तो हेलो दोस्तों, देखते हैं आज हम लोग एक सवाल, ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें हम लोगों को संरेख सिद्ध करना होता है। अब संरेख सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संरेख का मतलब समझो पहले क्या होता है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में होना, एक ही रेखा में होना। तो जब कोई बिंदु संरेख होते हैं तो वो कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं करते हैं, उनसे कभी भी ट्रायंगल नहीं बनता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसमें सिद्ध करने वाले में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 के बराबर में होता है। इसमें हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट यहाँ पे x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे इस सूत्र को हम लोग इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y2 और y3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 23, यहाँ पे लिख सकते हैं 31 और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 12। 23, 31, 12 और यहाँ पर x1, x2 और x3 होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर में सिद्ध करेंगे। अभी एक का मान सवाल क्या कर रहा है, एक बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हुए हैं p 2, 3 और q 4, k और r 6, -3 संरेख हो। यहाँ पे पहले दे रखा है कि संरेख हो, इसका मतलब यहाँ पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। तो 0 के बराबर में यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये x1 y1, इसको x2 y2, इसको मानते हैं x3 y3। बस इन्हीं वैल्यू को हम लोग को सवाल में रखना है। यहाँ पे 1/2, x1 का मान कितना दिया है 2 ब्रैकेट, y2 का मान कितना है, y2 का मान दिया हुआ है 1 माइनस y3 का मान कितना दिया हुआ है, y3 का मान -3 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक माइनस का निशान पहले से, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है। y3 का मान कितना है, y3 का मान -3 माइनस y1 का मान कितना है, y1 मान -3 है। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे माइनस का निशान लगा तो -3 हो गया। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 6 ब्रैकेट y1, y1 3 हो जाएगा माइनस y2, y2 का मान कितना है 6। अब यहाँ पे ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 0 बराबर 2 ब्रैकेट के प्लस 3 प्लस 4 ब्रैकेट -3 6 हो जाएगा प्लस 6 ब्रैकेट 3 माइनस के। इसको हल करेंगे, 0 बराबर यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के प्लस 6 की माइनस के 4 की -6 से गुणा होगी तो यहाँ पे माइनस का निशान आएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 6 × 3 = 18 माइनस 6 के। अब यहाँ पे 2 के और ये माइनस का 6 के, यहाँ पे हो जाएगा ये 0 बराबर माइनस का 4 के। अब यहाँ पे माइनस का 24 माइनस प्लस का 18, 18 और 6 कितना होता है 24, 24 ये प्लस का 24 और माइनस का 24 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के 0 बराबर -4 के आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे बराबर में 0 से के की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगी। चलो हम लोग देखते हैं इसी प्रकार का अगला सवाल। इसमें कह रहा है कि यदि बिंदु ए 1, 2 बी 3, 4 सी k, 6 संरेख है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो संरेख वाला एक सवाल हम लोग पहले लगा चुके हैं। अब ये देखते हैं दूसरा सवाल। संरेख करा तो इसमें बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1, इसको हम लोग याद कर सकते हैं 23, 31, 12 से। 23, 31, 12 y1 माइनस y2। इसमें हम लोगों को क्षेत्रफल 0 के बराबर में रखना होता है। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, x1 का मान y1, x2 y2, यहाँ पे ये हो जाएगा x3 y3। अब जो जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है उसको बस सवाल में रखना है। और ये 1/2 उधर बराबर में 0 है, ये मल्टीप्लाई में है पूरे के साथ में, तो ये 0 हो जाएगा, इसका मान उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है 1 ब्रैकेट, y2 का मान कितना है 4 माइनस y3 का मान है 6 प्लस x2 का मान सवाल में 3 दिया हुआ है, y3 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 2 प्लस x3 का मान यहाँ पे k दिया हुआ है, y1 का मान 2 दिया हुआ है, माइनस y2 का मान है 4।
ये इसके बराबर में 0 रहेगा। यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई हम लोग इसके साथ में कराएंगे तो यहाँ पे माइनस का 6 और 4 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 3 ब्रैकेट 6 में से 2 जाएगा 4 प्लस की ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 बराबर में 0। 1 की गुणा माइनस के 2 के साथ में होगी तो माइनस का 2 आएगा प्लस 4 दिए 12 और के की गुणा माइनस के 2 के साथ में होगी तो माइनस का 2 के आएगा बराबर में 0। जैसे 12 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 10 माइनस 2 के बराबर में 0। अब ये 10 उठ के उधर बराबर के उधर जाएगा तो बराबर के जब उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस का 2 के बराबर में माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऐसे 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो के का मान फाइनली 5 आ जाएगा, 5। अगला सवाल हम देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 y1 x2 y2। बस इन पॉइंट्स को हमें इस सवाल में रखना है। डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 का मान कितना है 5 माइनस y1 का मान कितना है 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो d बराबर अंडर रूट 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। d बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 के बराबर होता है 5 मात्रक के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, जिसका आंसर हो जाएगा।